शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दो प्रकार की चीजें हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा जैसे हम लेते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी। यदि इस रूप में कोई चीज लिखी है तो क्या है, द्विघात बहुपद। यहाँ पर क्या खासियत है, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और जब द्विघात बहुपद को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, इसके जीरो फाइंड करते हैं, शून्य, है ना। शून्य क्या है, किसी भी बहुपद के चर का वह मान, जैसे यहाँ पर चर एक्स है, किसी भी बहुपद के चर का वह मान जो उस बहुपद पर रखने पर वो पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, वो शून्य है। तो रैखिक बहुपद को हमने देखा तो इसको हम शून्य के बराबर रख देते हैं, इससे वो हमें शून्य मिल जाता है। द्विघात बहुपद में हमने कहा कि गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि है, इससे हम उसके गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड क्या चलते थे, दो शून्य मिलते थे, है ना, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये दो शून्य हमको मिलते थे। अब ये शून्य एक्चुअली में मिलते कैसे थे, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये द्विघात बहुपद जब इसके रूप में टूटता है, इसके रूप में टूटता है, तो फिर इसको एक एक बार जीरो के समकक्ष रखने पर हमको अल्फा और बीटा मिलता है। तो इस बहुपद का ये दो गुणनखंड है, ये दो गुणनखंड है। समझ गए, इतनी बात समझ में आई। अब हम ये भी चूंकि बहुपद है और ये भी बहुपद का गुणनखंड है, तो ये भी बहुपद है, इसको भी हम बहुपद के रूप में ही कहेंगे, इसको हम बहुपद के रूप में ही कहेंगे। और साथ में फिर हम के कांस्टेंट कर देते हैं। के कांस्टेंट क्या है, गुणांक। अब एक जगह आप एक रख सकते हो, दो रख सकते हो, तीन, वो क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू करेगा, तो वो कांस्टेंट ले लेते हैं। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये के और ये अंदर सॉल्व होगा, तो एक्स 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 स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस से एक्स बीटा, फिर अल्फा का ये तो माइनस एक्स अल्फा, फिर अल्फा और बीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। फिर यहाँ इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो के यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस है और दोनों में एक्स हमको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, बीटा, या फिर अपन पहले अल्फा ले लेते हैं, अल्फा, और चूंकि माइनस बाहर निकल आया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस से इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक सूत्र तो आपका यहाँ से बन रहा है, एक सूत्र आपका यहाँ से बन रहा है, इसका उपयोग हम आगे करेंगे। वो क्या सूत्र बन रहा है कि कभी भी हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो और उससे बोले कि द्विघात बहुपद बनाइए, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक सूत्र तो आपका यह बना, एक सूत्र आपका यह बना, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, पहले सूत्र को अपन हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट कर देते हैं। ये भी अपने काम का सूत्र है। अभी अभी अगले जो टाइप का क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया हाईलाइट, ठीक है। ये पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, या इसको शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं कि के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योगफल धन शून्यकों का गुणनफल, वो आगे आएगा तो बताएंगे। अब बात की सर हमको तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता क्यों है, तो उसकी चर्चा हम बताएंगे। तो ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, पी एक्स को यदि हम इक्वेट कर दें तो इक्वेट करने पर क्या होगा, ये आपका के एक्स स्क्वायर, ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद के गुणनखंड का रूप है, ये इसको भी हम इसके बराबर रख सकते हैं, दोनों बहुपद से ही निकल के आ रहा है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योगफल धन शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गई आपकी, ये आपकी हो गई, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों चीज बहुपद की है और बहुपद को हम सेम चीज को समकक्ष कर सकते हैं, एक के सामने दूसरा रख सकते हैं। तो इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये तो यही निकलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
और यहाँ पे के अंदर गुणा करते जाओ तो के गुणांक में एक्स स्क्वायर आएगा, फिर के अंदर गुणांक में जाएगा तो के एक्स और अल्फा प्लस बीटा, और के अंदर गुणा जाएगा तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये आपका हो गया। अब आप क्या करिएगा, बारी बारी से इनको कंपेयर करिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बराबर के होगा। ओके, फिर यहाँ पर x का गुणांक कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x, ये देखिए अब ये x का गुणांक क्या है, तो आपका पहली बात तो ये k भी है और साथ में गुणांक ये अल्फा प्लस बीटा भी है, और हम जानते हैं जब भी गुणांक लेते तो चिन्ह सही लेते, तो यहाँ पर चिन्ह ही लेंगे। फिर c सेल्फ क्या कहलाएगा, c आपका अल्फा बटे बीटा कहलाएगा, अल्फा बटे बीटा कहलाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया था। यहाँ से a बराबर k है, b बराबर ये समथिंग हो गया, ये आपका हो गया। अब यदि हम इनकी तुलना करना चाहिए, ये a की वैल्यू k है और इस a की जगह क्या हम a रख सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू k है और k की जगह a यूज कर सकते हैं, a बराबर k, तो k की जगह हम a यूज कर सकते हैं। तो ये वाली क्वेश्चन हम यदि देखेंगे b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब ये k की जगह मैं बोल रहा हूँ कि आप ये वैल्यू a ले लो क्योंकि ये बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि b इक्वल टू इसकी जगह हम a रख देंगे लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा और अल्फा प्लस बीटा। अब ये 20 से नीचे आ जाएगा, 20 से नीचे आ जाएगा क्योंकि घर टू में है, इधर आ जाएगा नीचे, और साथ में ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे यदि अभी छोड़ गया, अब ये माइनस का चिन्ह भी इधर चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको दिखेगा माइनस बी अपॉन ए, जो आपका पहला सूत्र आता है। तो यहाँ पे कंपेयर जब आप करते हैं तो ऐसे आता है। फिर सेकेंड चीज अब यहाँ पर करते हैं, अब अपने पहला सूत्र मिल गया। ठीक है, अब सी अपॉन ए, तो यही चीज यदि हम सी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है ना, तो इसको इक्वेट कर दें। अब ये है, तो अब इस वैल्यू को यदि देखेंगे तो यहाँ भी k का मान हम a रख देंगे यहाँ पर भी, तो k इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा और साथ में k है तो k की जगह हम क्या रखेंगे a। अब इस a को इसके नीचे भेज देंगे तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से डिराइव होता है, यहाँ से ये चीजें निकलती हैं। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, इससे हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिलता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है और कभी चलिए एक तरीका ये था बेटा। आप सेकेंड तरीके की बारे में बात करें, दो तरीके से हम उसको डिराइव करेंगे। देखिए जो दूसरा तरीका है वो एक्चुअली में क्या है कि जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, जब हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण में क्या अंतर है, समीकरण बहुपद को हम सब कांस्टेंट ये जीरो के सामने इक्वेट कर देंगे, वहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का समान सूत्र बनेगा। तो द्विघात समीकरण को हल करने के तीन विधियां हैं, तीन विधियां। पहली गुणनखंडन विधि जो हम 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं, वही गुणनखंड करके फैक्टर करना, जिसको 10वीं में क्या नाम दिया गया है, मध्यपद विभक्त विधि, मध्यपद विभक्त विधि। दूसरी विधि है उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना, कंप्लीटिंग द पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि दूसरी विधि है। और तीसरी विधि है क्षमांत सूत्र, जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो तीन विधियां हैं। अब चूंकि इसकी सिलेबस से हट चुकी है, अब केवल एक ही विधि है वहां पर सूत्र आता है। वहां पर जो सूत्र उपयोग होता है, वहां पर सूत्र क्या उपयोग होता है, शून्य जो होते हैं आपके वो होते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दोनों के लिए सूत्र बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट सूत्र है बेटा, ये डायरेक्ट सूत्र है, इसको हम कहते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि के द्विघात समीकरण के या बहुपद के शून्य निकालिए, सूत्र विधि है। ये किसने दी थी? श्रीधराचार्य, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये सूत्र दिया था। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दो चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बार जब अल्फा लेंगे तो अल्फा में प्लस करेंगे, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका हो गया अल्फा अपॉन 2a। और बीटा, बीटा जब लेंगे तो क्या होगा, तब इसी माइनस करेंगे, तो ये माइनस ले लेंगे और सेम रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा शून्यक है। और सर ये एबीसीडी क्या है, ये एबीसीडी वही है जो हम समान सूत्र पढ़ते हैं, ax स्क्वायर है ना, bx इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c। ठीक है, अब हम कोई बहुपद ले लेते हैं, एक बहुपद हमने लिया bx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कितना था 7x प्लस 12, ये था, ये बहुपद हमने हल किया है। अब इस बहुपद में a b और c का मान बताइए आप मेरे को, a b और c का मान बताइए। a का मान क्या होगा, a का मान 1 है, b का मान क्या होगा, b का मान 7 है, c का मान क्या होगा, c का मान 12। अब बस ये तीनों मान आपको सूत्र में रखना है, तो सीधे शून्यक मिलते हैं इसमें, ना गुणनखंड करना है ना पंचायत करना, सीधे सूत्र विधि है। देखो सबसे पहले मैं अल्फा निकालता हूं, तो अल्फा के लिए क्या करना है, a बराबर यहाँ पर जहां भी a आएगा a रखते हैं, तो b का मान कितना है 7, लेकिन माइनस करेंगे तो माइनस का 7, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या है 8, c क्या है 12, ठीक है, अंडर रूट अपॉन 2 इंटू a का मान क्या है 1। इसको जब हल करोगे तो माइनस 7 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है, अपॉन 2 2 ठीक है, ये होगा आपका माइनस 7 प्लस 49 में 5 गया 1 और अंडर 1 की वैल्यू क्या है 1, ये आपका आ जाएगा 2। अब देखिए माइनस 7 प्लस 1 तो ये कितना होगा माइनस 6, तो ये आपका आएगा माइनस 6 बटे 2 और माइनस का 3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपको माइनस का 3। इसका बीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो बीटा में बस हम यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस कर देंगे, तो सीधे जाके हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो बीटा की वैल्यू हमारी मिलेगी माइनस का माइनस 1 बटे का 2, 7 और 1 8 माइनस 8 बटे 2 माइनस का 4, तो अल्फा क्या आया माइनस 3, बीटा क्या आया माइनस 4। जब हम इसको उस विधि से हल किए थे, इस विधि से गुणनखंड विधि से, तब भी हमको अल्फा और बीटा यही मिला था, याद है। इस द्विघात बहुपद को जब हमने गुणनखंड विधि से हल किया था, या फिर यही फिर से हल करना, तो गुणनखंड विधि कैसे हल करेंगे, x स्क्वायर मतलब विभक्त है, इसको ऐसे तो समझाओ तो गुणनफल को आज 4 के 12 4x प्लस 3x धन 12, पहली बार से कॉमन लो तो क्या लेंगे x धन 4 धन 3x धन 4। अब जो कॉमन है उनको एक साथ ले लो, तो x प्लस 4 और x प्लस 4 x प्लस 3। अब एक बार दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एक बार x का मान माइनस 4 आएगा और एक बार यहाँ से x का मान माइनस 3 आएगा। तो देख गुणनखंड विधि से भी शून्य आपके माइनस 4 माइनस 3 आ रहे हैं, और सूत्र विधि से भी आपको शून्य माइनस 4 और माइनस 3 आ रहे हैं। तो ये विधि है, अलग विधि है, जिससे हम शून्य निकाल सकते हैं। भाई हर क्वेश्चन गुणनखंड विधि से नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि मान लो कभी ऐसा केस फंस गया कि आपके ऐसा कोई नंबर टूट ही नहीं पा रहा है, उनका गुणनफल ये मिल जाए आपको और मध्यपद से वो विभक्त हो जाए, तो ऐसा जब केस नहीं बनेगा तब सबसे लास्ट में आप सूत्र विधि लगाकर उसको हल करते हैं। ये सूत्र विधि है, ठीक है, ये सूत्र विधि है द्विघात बहुपद या समीकरण को हल करने के लिए, उनके शून्य में निकालने के लिए सूत्र विधि है, ठीक है, इसको लिख लो।
हमने प्राप्त किया अल्फा, अल्फा का मान क्या है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका अल्फा है। बीटा क्या है आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा और बीटा है, सब दो शून्य है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, या आप मेरे को प्रूफ करके बताइए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये आप प्रूफ करके दिखाइए। तो मैं कहता हूँ अल्फा ये है बीटा ये, तो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे अल्फा की जगह क्या रखेंगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा है, और बीटा क्या है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कोई कैल्कुलम 2a ले लिए, 2a कैल्कुलम 2a ले लिए, और 2a का 2a से गया तो ये आया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस ब्रैकेट में माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये गलती हो गई, वो बी खुद करके इसको दे दिया तो गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस का ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये माइनस का बी स्क्वायर 4ac है, ये दोनों हो जाएगा कट, ये प्लस का बी स्क्वायर 4ac, ये माइनस का बी स्क्वायर 4ac कट हो गया। अब ये माइनस बी और माइनस बी क्या होगा बेटा, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, और अपॉन में क्या आया 2a, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस बी अपॉन ए, हमको यही प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया, तो ये है इसका तरीका, ठीक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको करना है सी अपॉन ए, तो बस अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, अल्फा क्या है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2a इंटू सीधे मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा 4a, और क्या इसमें हम a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं क्या, a प्लस बी ए माइनस का सूत्र लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं सर, ये टर्म है भले माइनस की है लेकिन हम उसको a मानते हैं पूरे को, और इस पूरे टर्म को b मानते हैं, ठीक है। वही सेम केस ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो टर्म तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र इसमें लगेगा, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या है आपका माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और समझ में आई, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये तो माइनस बी का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ये क्या होगा ब्रैकेट से ब्रैकेट स्क्वायर से ब्रैकेट हटेगा, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये निकलेगा आपका माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, और अपॉन का 4a। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे ये बी स्क्वायर और माइनस अंदर गुणा होगा, तो बी स्क्वायर ये माइनस इसको ओपन करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस प्लस 4ac अपॉन 4a अपॉन 4a। अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, तो आपका लास्ट में क्या बचा 4ac अपॉन 4a, 4ac अपॉन 4a, 4ac अपॉन 4a, 4ac अपॉन 4a,
वो सिक्स कट जाएगा, ये से कट जाएगा, ये बस बी बच जाएगा, फिर सी अपॉन ए क्या है। अच्छा ये देखो, ये क्या होगा बेटा, 2a और 2a, 2 टू द 4 और a और a स्क्वायर होगा, ये a और a क्या होगा, a स्क्वायर, a और a स्क्वायर है, गुना कर रहा है ना, जोड़ थोड़ी है, 2a प्लस 2a होता तो 4a होता, लेकिन ये इनटू है, 2 टू द 4 और a और a स्क्वायर, तो सब में स्क्वायर चलेगा, सब में स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर चलेगा। तो एक 4 से 4 गया, एक गया, एक बच गया, c अपॉन a क्या बचा है आपका, c अपॉन a। तो हमने इम्प्रूव कर दिया, ये हमने ये इम्प्रूव कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया। तो देखो कितने तरीके सीखे, दो तरीके हमने सीखे हैं कोई चीज को प्रूफ करने का। तो एक चीज को हमने यहाँ से देखी, ये भी बहुपद है और बहुपद का ये गुणनखंड है, ये भी बहुपद है, इसको हम सब एक कांस्टेंट लेकर इनके दूसरे लिए, तो यहाँ से अल्फा और बीटा हम प्राप्त हुई। और दूसरा हमने चीज धरा चाहे सूत्र से अल्फा और बीटा की वैल्यू ली और उसको आपस में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा करके हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा प्रूफ वाला पार्ट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है संबंध का उपयोग, ये यूज काम कहां पर करेगा, यदि कोई घात बहुपद 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2x शून्य दूसरे का व्युत्क्रम तो k का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, यदि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, ठीक है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, इसमें क्या क्या व्युत्क्रम है, एक यदि सूचक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, यही व्युत्क्रम कहलाता है। उल्टा, तो ये अल्फा है तो ये 1/अल्फा होगा, और एक्चुअली में ये अल्फा है ये बीटा है, ये दो शून्य है अल्फा और बीटा, लेकिन एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा 1/अल्फा के रूप में आ गया। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, k का मान, तो हम k का मान कैसे निकाल सकते हैं, k का मान निकालने के लिए शून्यकों का गुणनफल कराएंगे, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब चूंकि ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, अल्फा की जगह इसने अल्फा रखा और बीटा की जगह इसने अल्फा लगा, शून्यकों का योग गुणनफल क्या होता है, c अपॉन a। अब आप इसको जब कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर आपको c अपॉन a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, c अपॉन a की वैल्यू, तो इसको अपन कंपेयर कर लेते हैं, ये ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपको 37 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपकी माइनस a माइनस 2, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 1/अल्फा, बीटा का मान क्या है 1/अल्फा इक्वल टू है c अपॉन a, c आपका क्या होगा माइनस का a माइनस 2 अपॉन a क्या है आपका 6, तो ये तो अल्फा कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6, तो 6 इक्वल टू अपनी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a और माइनस प्लस, ठीक है। अब ये 2 को इधर भेज दो, तो 2 को इधर जब इसलिए घटेगा तो माइनस a बराबर होगा 6 के 2 4, अभी के माइनस 3 इधर ले लिया आपने -4, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आपको संबंध क्या देगा, एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस शून्यकों का गुणनफल का मान 1 हो जाता है डायरेक्ट, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये अच्छा हाई स्टैंडर्ड। फिर ये चीज आई जो मैंने आपको अभी बतलाई, ये फार्मूला कहाँ से निकलता है, उसी से कंपेयर करने पर क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x धन शून्यकों का गुणनफल, इसका उपयोग आपका कहाँ होगा, आगे होगा। जैसे आपको ये दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 0 है तथा गुणनफल -2 है, उसी सूत्र में हम रखेंगे, इस सूत्र में x² माइनस x शून्यकों का योगफल धन शून्यकों का गुणन, तो x² है माइनस शून्यकों का योगफल क्या किया 0, तो माइनस x शून्यकों के योगफल की जगह 0 आ जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल -2 है, तो ये x² रहेगा, ये 0 से गुणा होगा तो पूरा वेक्टर ही 0 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस कुछ होता नहीं है 0 है, और ये प्लस माइनस -2, तो ये आपका बहुपद
आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, ये आपका द्विघात बहुपद बन के आ गया। यहाँ पर k की वैल्यू 1 है। k क्या है, जो हम बाहर एक कोफिशिएंट लेते थे, साथ में लेके चलते थे, तो यहाँ पर इस k की वैल्यू 1 हमने मान लिया, तो k हमेशा साथ में चलेगा। इस प्रकार के जो सेकंड टाइप के आपका क्वेश्चन है, प्रश्नावली के दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन है, तो तथा गुणनफल क्रमशः ये दिया है। मतलब क्या, मतलब सॉल्व करेंगे हम इसको, तो कैसे करेंगे, शून्यों का योग, तो शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योग क्या दिया है, -3, योग ये दिया है, और गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल दिया है आपको 2। ठीक है, शून्यों का योग -3, शून्यों का गुणनफल 2। अब मात्र आपको उसी फॉर्मूले में रखना है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल गुणे x धन शून्यों का गुणनफल, ये आपका पीआर सूत्र है, बहुपद, ये आपका बहुपद है, ये सूत्र है जो याद रखना है आपको। अब यहाँ पर तो k का मान क्या है, 1, k 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल क्या दिया -3, तो ये माइनस तो इसका था सूत्र का, अल्फा प्लस बीटा का -3 है, तो ये ब्रैकेट में -3 रहेगा और बोले थे x, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 एक्स प्लस 2, तो ये आपका बहुपद बन गया, ये आपका बहुपद बन गया। तो ये सेकेंड टाइप के आपके इस प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे सर, देखिए कैसे कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं बेटा कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b अपॉन क्या हो गया, -3, अब ठीक है अपॉन में कुछ नहीं तो 1। ओके, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है आपको, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 2, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 2, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और c/a के बराबर क्या करते हैं 2/1। अब यहां से आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर में हमेशा ये याद रखना है कि a की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो देखो -3/a और -3/a, तो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो हम क्या कहेंगे a की वैल्यू 1 है। फिर इसको कंपेयर करो, -b = -3, -b = -3, तो माइनस से माइनस तक गया, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b की वैल्यू आ गई आपकी 3। ओके, फिर c की वैल्यू, तो c की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर करो, c की वैल्यू 2 है। कंपेयर कैसे करना है, वही करस्पॉन्डिंग संगत, यहाँ पर अंश में -3 है और इसके अंश में -3 है, तो ये आपस में संगत हो गए क्योंकि ऊपर लगा है, इसका a हर में है और इसके हर में 1 है, तो ये आपस में संगत हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर भी संगत हो गई। ध्यान कब देना, जब इस प्रकार के क्वेश्चन बनेगा अपन कहेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर a की जगह कोई दूसरी वैल्यू आई और यहाँ पर a की जगह कोई दूसरी वैल्यू आई, तो सेम इक्वेशन में a की 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती, तब हमको a की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो बराबर करने के लिए हम उससे उसका गुणा करेंगे, फिर उस प्रकार से करेंगे, वो क्वेश्चन आएगा तो भी अपन करेंगे। तो ये हमको a, b और c मिल गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का समान सूत्र होता है ax² + bx + c। ओके, बस आपको यहाँ पर a b c का मान रख देना है। तो a की जगह क्या है 1, तो 1 कोई मतलब नहीं है, x²। फिर b की जगह क्या है 3, तो 3x, और फिर c का मतलब क्या है 2, तो px की वैल्यू क्या आ गई आपकी x² bx + 2, और ये दोनों तरफ से देखिए सेम वैल्यू है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू है। तो हर चीज के अपने पास मेथड है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। 2 मेथड है, ये कंपेयर करके मेथड है और ये डायरेक्ट फार्मूला मेथड कहलाती है।